नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। यूपी में उपचुनाव की होड़ सी मच गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से यूपी की इस चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। इसी बीच यूपी को अपना गढ़ मानने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही यूपी की इस चुनावी पिच पर झटका लगते आ रहा है। कुछ ऐसा ही यूपी उपचुनाव के ऐलान के बाद भी नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से यूपी में एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका खुद प्रधानमंत्री के हनुमान दे रहे हैं। जी हां, खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने ये झटका दिया है। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खुद की किस्मत आजमाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक रही है। जी हां, पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो ये जो सीटें हैं वो प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मछवा होने वाली हैं। दोनों सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का यह कहना है कि बीजेपी से हमारा समझौता केंद्र में और बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया, उसके बाद से ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी न सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बल्कि प्रदेश भर के अपने कार्यकर्ताओं को इन्हीं 2 सीटों पर जाकर प्रचार करने के लिए भी कहेगी। यूपी की इन 2 सीटें फूलपुर और मछवा पर एलजेपी केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आमने सामने होगी, जिससे ये तो साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें चिराग पासवान के अलग होने से अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का यह कहना है कि बाकी बची 7 सीटों पर भी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट मांगने के बजाय फूलपुर और मछवा में आकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इन दोनों सीटों पर प्रचार के लिए आगे आएंगे। आपको बता दें कि चूंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही चिराग पासवान की लोकप्रियता काफी है, राजनीतिक गलियारों में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है, जिसके बाद यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को चिराग पासवान की लोकप्रियता से मुश्किलें होने वाली हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फूलपुर और मछवा दोनों ही सीटें काफी अहम है, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा इन सीटों से दावा ठोकने पर बीजेपी के हाथों निराशा ही लगने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का यह भी कहना है कि प्रदेश कमेटी ने फूलपुर और मछवा सीटों पर उम्मीदवार के लिए 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। ये सभी नाम पार्टी के संसदीय बोर्ड में रखे जाएंगे और वहीं से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। उन्होंने ये दावा किया है कि प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर तैयार कर उसे दिल्ली भेजा है। उनके मुताबिक पार्टी ने उपचुनाव में बीजेपी से 2 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके बाद पार्टी ने एनडीए से अलग होकर अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि एलजेपी का यह भी कहना है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपी को सम्मानजनक सीटें नहीं देगी तो लोक जनशक्ति पार्टी कम से कम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि उपचुनाव की दोनों सीटों पर बीजेपी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। एलजेपी ने इस दौरान ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी का असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये तो साफ है कि यूपी में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव कई मायनों में अब बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी की असली टक्कर इंडिया गठबंधन के साथ ही थी, तो वहीं अब चिराग पासवान की पार्टी से भी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर आमने सामने बीजेपी होगी। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।